हेलो दोस्तों, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीप कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉल्व टाइमिंग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो है वॉल्व टाइमिंग को अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है वॉल्व टाइमिंग। अब वर्ल्ड टाइमिंग में आपको सबसे पहले तो वर्ल्ड टाइमिंग समझने से पहले आपको कुछ ये जो है इनटेक मतलब सक्शन, कंप्रेशन और कंबसन और एग्जॉस्ट, इनकी प्रोसेस को समझना बहुत आवश्यक होगा। ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं अभी डाल दूँगा। ठीक है, तो इसकी वर्किंग प्रॉपर्टी मैं बता दूँगा, देन उसके बाद जो है वर्ल्ड टाइमिंग भी आपको बहुत अच्छे से जो है समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें कि ये है इनटेक। इनटेक मतलब सक्शन। सक्शन में क्या होता है, एयर और एक मिनट पेन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, सक्शन में क्या हो रहा है, अभी सक्शन में यहाँ से एयर और पेट्रोल का मिक्सर इसमें जा रहा है। ठीक है, जब पिस्टन यहाँ पर है, कहाँ, नीचे से डाउनवर्ड में जा रहा है। ठीक, ठीक है, डाउनवर्ड में जा रहा है, होगा ये क्या, ये सक्शन हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, कंप्रेशन। अब क्या होगा, जब ये बीडीसी में चला गया, ठीक है, ये जो पिस्टन है आपका बीडीसी में चला गया, अब क्या होगा, ये वॉल्व भी क्लोज़ है, ये तो ऑलरेडी क्लोज़ ही है, तो ये क्लोज़ हो जाएगा। ठीक, जब ये ऊपर साइड जाएगा टीडीसी, ठीक है, बॉटम डेड सेंटर से ये पिस्टन टीडीसी को जाएगा, तो ये दोनों वॉल्व क्लोज रहेंगे और यहाँ पर ये कंप्रेशन होगा। ठीक है, कंप्रेशन होगा, अधिक यहाँ पर जो है ये कंप्रेशन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होने के लिए होने के बजाय क्या होता है, होने के कारण इसमें कंप्रेस्ड हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, जो आपका एयर और पेट्रोल बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर टेम्परेचर पे जो है कंप्रेस्ड हो जाती है। फिर क्या किया जाता है, स्पार्क प्लग लगा होता है, तो स्पार्क प्लग के ज़रिए हम यहाँ पर इसको स्पार्क देते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर ये इसमें विस्फोट हो जाता है। ठीक है, पावर जनरेट होती है जब नीचे जाता है ये, तो ये किसकी सहायता से जाता है, ये जाता है, ये पावर जनरेट जो हो रही है ना, थ्रस्ट लग रहा है यहाँ से जो अंदर ही जो ब्लास्ट हो रहा है अंदर, उसके कारण क्या हो रहा है, पिस्टन नीचे जाता है। ठीक है, इससे हमारा यही है, इस इंजन को चलाने का पूरा मतलब ही यही है। ठीक है, इसी के लिए हम ये जो है पूरी प्रोसेस करवाते हैं, इसी पावर जनरेट के लिए, सब कुछ इसी पर आधारित है। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाता है पावर। ठीक है, आपको मिल जाती है इसमें पावर। फिर क्या होगा, अब जब एक बार ये पावर मिल जाती है, फिर ये ऑटोमेटिकली घूमेगा और ये ऑटोमेटिकली जब जाएगा ऊपर साइड, ठीक है, अब ये आ गया कहाँ, बॉटम डेड सेंटर में, अब ये जाएगा दोबारा से टॉप डेड सेंटर में। टॉप डेड सेंटर में जाएगा तो होगा ये कि एग्जॉस्ट वाल्व जो है ओपन हो जाएगा, जिससे कि वर्ट कैसे बाहर निकल जाएंगी। तो ये थी आपकी प्रोसेस, कुछ शॉर्ट में मैंने अभी समझा दिया है, बाकी इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसे मैंने जो है इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस आएगा अपना मेन जो टॉपिक है आज का, वॉल्व टाइमिंग। तो वॉल्व टाइमिंग समझने से पहले मुझे थोड़ा सा ये समझाना था। ठीक है, तभी आपको ये समझ आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वॉल्व टाइमिंग। ठीक, देखिए ये है वॉल्व टाइमिंग का प्रैक्टिकल डायग्राम। ठीक है, वॉल्व टाइमिंग का प्रैक्टिकल डायग्राम। ओके, चलिए तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या करना रहेगा। एक होता है इसका थियोरेटिकल, मैं प्रैक्टिकल क्यों बोल रहा हूँ इसे, क्योंकि इसका जो है थियोरेटिकल डायग्राम भी होता है, मैं इसे बना के बताता हूँ आपको। नॉर्मल एक सिंपल है, मान लीजिए ये आपका है। अब जैसा देखिए टॉप डेड सेंटर, अब ये क्या हो जाता है, वॉल्व, ये वॉल्व टाइमिंग है, मतलब वॉल्व कब खुल रहा है, कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज़ होना है, कितने डिग्री पर ओपन होना है, कितने डिग्री पर क्लोज़ होना है, ये उसके लिए है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये नॉर्मली जो थियोरेटिकल है वो हम देखेंगे। ये इस तरह से हुआ, क्या हुआ, ये टीडीसी हो गया, ये बीडीसी हो गया, राइट। तो ये ये क्या हुआ आपका सक्शन,
फर्स्ट ये हुआ ये आपका सक्शन, देन कंप्रेशन, फिर एग्जॉस्ट, फिर पावर, सॉरी पावर, ये पावर हुआ और ये एग्जॉस्ट हुआ। ठीक है, फिर से समझिएगा। मान लीजिए ये है आपका एक वॉल्व टाइमिंग के लिए हम इसे डिनोट करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट आपका क्या होगा, सबसे पहले सक्शन होगा, ठीक है, एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो अंदर आएगा। फिर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, फिर कंप्रेशन से पावर जनरेट होगी, पावर से एग्जॉस्ट होगा। ठीक, ये पावर से एग्जॉस्ट होगा। तो ये इस तरह का हो जाता है नॉर्मली आपका थ्योरेटिकल आप माने तो। अब प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रायोगिक डायग्राम देखेंगे। तो ये प्रायोगिक डायग्राम मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। इसमें देखिए क्या होता है एक्चुअली, ये जो अभी आप देख रहे हैं जैसे कि ये, ठीक, अब इसमें क्या है आपका, मान लीजिए ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अभी हम ले रहे थे यहाँ से कि थ्योरेटिकल में क्या होता था, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो ये सक्शन हो जाता है, लेकिन ये वास्तव में इस तरह से नहीं होता है। क्या होता है इसमें कि जब इनलेट वाल्व ओपन होता है, तो जब एग्जॉस्ट चल रहा होता है ना, जैसे देखिए इनलेट वाल्व ओपन कब हो रहा है, अब ये इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है ना, तो वास्तव में क्या हो रहा है कि इसमें ये जो है एग्जॉस्ट वाल्व, यहाँ पर देखिए मैं इसमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपसे बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट है, मतलब जब ये सक्शन हो रहा है इसमें से, ठीक है, सक्शन हो रहा है, तो ऑलरेडी जब प्रोसेस एक यहाँ पर ये सक्शन हो रहा है, ये सक्शन कब होगा, जब यहाँ से बर्न्ड गैसें जलकर निकल गई होंगी। इससे पहले भी एक प्रोसेस हुई होगी, है ना, इससे पहले भी एक प्रोसेस हुई होगी, तभी तो ये फिर दूसरे दोबारा से ये सक्शन हो रहा है ना। तो वही समझिए, इसको इस तरह से समझ के चलिएगा, ठीक है। मान लीजिए, अब मान लीजिए एक प्रोसेस हो गई, अब दूसरी प्रोसेस दोबारा से वही होने वाली है। अब दोबारा से वही होने वाली है तो क्या होगा, मान लीजिए अब ये सक्शन हो रहा है, ठीक है, और पिस्टन जो है नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, मतलब वीडीसी की ओर जा रहा है। तो जब ये ओपन हो रहा है कुछ समय के लिए एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो इससे पहले वाली जो प्रोसेस हुई है, मतलब ये वाली आप मान के चलें, तो इसमें क्या हो रहा था कि ये यहाँ पर ये थोड़ा सा खुला ही रहता है। ठीक, ये पूरी तरीके से बंद होने से पहले, है ना, मान लीजिए ये पूरा पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, सब कुछ बाहर निकल गया, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। और जब थोड़ा सा बचा हुआ रहता है, ये थोड़ी सी गैसें बची हुई रहती हैं, हल्की सी कुछ गैसें बची हुई रहती हैं, तभी यहाँ से सक्शन प्रक्रिया चालू हो जाती है, सक्शन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं क्या कि ये जो है इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है कब, जब एग्जॉस्ट यहाँ का जो इससे पहले वाली प्रक्रिया का एग्जॉस्ट जो एग्जॉस्ट प्रक्रिया जो रहती है ना, जिसमें से बर्न्ड गैसें बाहर निकल रही होती हैं, तब उसी समय इनलेट वाल्व कुछ समय के लिए ओपन हो जाता है। जैसे कंप्लीट होने वाली रहती हैं, एग्जॉस्ट गैस पूरी बाहर निकलने वाली रहती हैं, तो उससे थोड़ी से पहले इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है, इनलेट वाल्व 9 डिग्री के लिए ओपन हो जाता है। ठीक है, 9 डिग्री पर ओपन हो जाता है, 9 या किसी किसी बुक में 10 रहता है, 10 to 20 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली रेलवे, ITI इस तरह से आप मान के चलेंगे, 9 या 10 मान सकते हैं, जैसे कभी आया तो थोड़ा बहुत डिग्री का इसमें से आ सकता है। ठीक है, क्या होगा, 9 डिग्री के लिए ओपन होता है। फिर ये 9 डिग्री इनलेट वाल्व ओपन हुआ यहाँ पर, ठीक, एग्जॉस्ट में ही इनलेट वाल्व ओपन हो गया यहाँ पर 9 डिग्री। फिर ये पूरा ऐसा राउंड किया, कितना चलता है, ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के लिए पूरा खुला, है ना, मतलब ये पूरा यहाँ से ऐसा गया, ठीक, ये पूरा 180 हो गया। तो ये पूरा 180 हुआ, अब क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस ये है, नेक्स्ट प्रोसेस 180 के लिए ये हो गया 180। और इनलेट वाल्व क्लोज कब होता है, इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है यहाँ पर आकर, इनलेट वाल्व यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 9 डिग्री पहले, यहाँ से इनलेट वाल्व यहाँ से लेकर पूरा 180, तो ये 9 डिग्री वो, और 30 यहाँ पर, 30 डिग्री यहाँ यहाँ पर आकर क्लोज होता है आपका इनलेट वाल्व। ठीक, ये हो जाता है आपका कंप्रेशन, और कंप्रेशन में आकर आपका जो है इनलेट वाल्व क्लोज होता है। ठीक है, ये हो गया आपका इनलेट वाल्व ओपन और क्लोज का। अब आते हैं हम एग्जॉस्ट वाल्व ओपन और क्लोज का, ठीक है, प्रोसेस पर आते हैं। तो देखिए 9 डिग्री तो ये आपका इनलेट वाल्व ओपन हुआ था, ये क्लोज हुआ था। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये पूरा हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका एग्जॉस्ट। ठीक,
और सॉरी ये कंप्रेशन चालू हो गया। अब यहाँ से ये कहाँ तक हुआ, ये यहाँ तक हुआ। अब पावर स्टार्ट हो गई, पावर स्टार्ट हो गई। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए पावर जी वाला जो है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये मान लीजिए विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ तो ये पिस्टन को कितना धक्का करेगा, ये पिस्टन को यहाँ तक हद से ज़्यादा, यहाँ पर जो विस्फोट होता है तो हद से ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि पूरा ही यहाँ का इतना जनरेट होगा इसका विस्फोट का करंट, तो पूरा का पूरा यहाँ पर तक नहीं, इतनी ताकत तो होगी नहीं कि यहाँ तक इसको पिस्टन को धकेल दे। नहीं, जब विस्फोट होता है तो कुछ दूरी तक ही, कुछ दूरी तक ही ये कि पिस्टन को खसका पाता है, बाकी का जो खसकता है वो अपने आप ही, ये इसके रोटेशन के कारण अपने आप ही खसकता रहता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये वही वाली प्रक्रिया मैंने बताया आपको। ठीक है, तो पावर जब जनरेट हो रही तो ये यहाँ तक ही उसको धक्का देगा पिस्टन को। ठीक है, 45 डिग्री तक ही, उसके बाद तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो चलता रहेगा। फिर वो क्लोज़ कहाँ तक होगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं, नेक्स्ट इसमें। ठीक है, तब यहाँ से जो कंप्लीट ये स्टार्ट हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, आपके पावर स्ट्रोक में ही ओपन हो जाता है। पावर स्ट्रोक ये लोग रहा है यहाँ तक है ना, यहाँ पर जब आता है तो ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होना चालू कर देता है। ठीक है, मतलब बर्ड गैस से बाहर निकलने, जब ये पूरा नीचे आ जाता है ना तब तो है ही, लेकिन जब ये यहाँ पर आधी दूरी पर रहता है तभी एग्जॉस्ट वाल्व हल्का सा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया कि 45 डिग्री यहाँ पर ही एग्जॉस्ट वाल्व आपका ओपन हो गया है। ठीक, फिर ये पूरा ऐसा चलता है, ऐसा पूरा आपका एग्जॉस्ट होता है, मतलब पूरा ये एग्जॉस्ट होगा आपका। ठीक है, ये पूरा एग्जॉस्ट होगा, जब आपका ये कंप्रेस होने लगेगा पूरा 180 तक पूरा एडजस्ट होगा। लेकिन जब मैंने अब बताया था इस पिछली वीडियो में कि क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं पूरा यहाँ तक टकरा जाएगा, नहीं, कुछ दूरी तो बचता है ना यहाँ पर। ठीक है, तो अभी बताता हूँ उसका, तो वो कब तक होगा, 60 डिग्री तक चलेगा। ठीक है, 60 डिग्री तक चलेगा, मतलब 60 डिग्री यहाँ पर जाकर वो जो है आपका क्लोज होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा सक्शन में जाके, जैसा कि यहाँ पर नहीं हो गया था, ये पहले ही ओपन हो गया था 9 डिग्री, है ना, तो ये 9 डिग्री और ये 7 डिग्री, यही हो जाता है आपका ओवरलैपिंग। मतलब ये 9 डिग्री के लिए जब ये खुला हुआ होता है इनलेट वाल्व, तो उस समय ही साथ में ही 7 डिग्री के लिए ये एग्जॉस्ट वाल्व भी खुला हुआ होता है। इसमें समझते हैं, देखिए क्या होता है, जब ये एग्जॉस्ट हो रहा होता है उसी समय, मतलब जब ये 9 डिग्री के लिए ये खुला हुआ होता है उसी समय 7 डिग्री के लिए ये भी खुला होता है। ठीक है, तो ये 9 और 7, तो कब होता है, जब 9 ये 7 ये और 9 ये, 9 और 7 16, तो 16 डिग्री के लिए ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग मतलब जब दोनों वॉल्व खुली स्थिति में हो तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे, आगे बता देता हूँ मैं। तो इसका ये हो गया आपका डायग्राम, आशा करता हूँ कि आपको ये डायग्राम पूरा अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। चलिए अब मैं देखता हूँ, ये देखिए इसमें कुछ डायग्राम है, इसको थोड़ा सा देखकर आप समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, ओपन इनलेट वाल्व ओपन हुआ एग्जॉस्ट में कितने के लिए, 9 डिग्री के लिए, ये जो मैं समझा चुका हूँ। और सक्शन तो पूरा 180 होगा ही इसमें, क्योंकि इनलेट वाल्व जब ओपन हो रहा है तो सक्शन के लिए ही हो रहा है 180 ये, और कंप्रेशन में भी 30 डिग्री के लिए होता है। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो कितने डिग्री के लिए ओपन होता है इनलेट वाल्व, 219 डिग्री के लिए होता है। और कंप्रेशन में क्या होगा भाई, कंप्रेशन में 180 का कंप्रेशन होता, लेकिन 30 डिग्री तो ये कम हो गया ना, 30 डिग्री तो ये कम हो गया ना, यहाँ पर देखिए बताता हूँ मैं। 30 डिग्री कंप्रेशन जब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 30 डिग्री तक और चलता है इनलेट वाल्व, तो ये इसमें से कम हो गया, है ना। तो 30 डिग्री और कम हो गया, तो मतलब कंप्रेशन कितने के लिए होता है, 150 डिग्री के लिए। और पावर में क्या होता है, पावर में 180 डिग्री माइनस 45, तो कितना 135 में पावर होता है। कैसे, देखिए पावर कहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, पावर हो जाता है यहाँ से स्टार्ट पूरा। ठीक है, कंप्रेशन हुआ, अब पावर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 45 इसमें से घटा दीजिए, ये टोटल अगर ऐसा जाता पावर पूरा 180 जाता, वही मैंने आपसे यहाँ बता रहा था कि यदि ये पावर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसको धक्का देता तो ये पूरा 180 होता, लेकिन ये यहाँ तक पूरा धक्का ना दे के बस केवल यहीं तक धक्का दे पाता है, तो ये 45 डिग्री के लिए होता है कि नहीं। ये देखिए 45 यहाँ से आपका एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन हो जाता है और पावर केवल यहाँ तक का जनरेट हो रहा है। ठीक है,
पावर केवल यहाँ तक का जनरेट हो रहा है, ठीक है, पूरा पावर यहाँ तक का केवल, ठीक है, ये बिंदु तक ही, ठीक। तो इतना ही जनरेट हो रहा है, मतलब 45 ये पूरा होता, लेकिन 45 इसमें से कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 45 माइनस करेंगे तो 135 डिग्री, ठीक है। अब एग्जॉस्ट वाल्व का हम देखते हैं, तो एग्जॉस्ट वाल्व में पावर स्ट्रोक में 45 के लिए जैसा कि अभी देखा था हमने, ठीक है, ये एग्जॉस्ट वाल्व में ये यहाँ पर पावर स्ट्रोक में यहीं पर 45 डिग्री के लिए, तो ये है लिखा हमने 45, और एग्जॉस्ट में पूरा, एग्जॉस्ट में तो होता ही है 180 के लिए, ठीक है, 180 ये होगा पूरा। और 7 डिग्री सक्शन में भी मैंने बताया था ना, 7 डिग्री जब इसका एग्जॉस्ट हो रहा होता है, जब ये भी खुला हुआ होता है 60 डिग्री के लिए, और ये खुला होता है 9 डिग्री के लिए, ठीक है। तो इसे टोटल हम करेंगे तो एग्जॉस्ट वाल्व टोटल कितने के लिए होता है, 232 के लिए ओपन होता है, ठीक है। एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है 232 डिग्री के लिए ओपन टोटल, और इनलेट वाल्व जो होता है 219 डिग्री के लिए टोटल ओपन होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो होता है इनलेट वाल्व जो होता है 219 डिग्री के लिए टोटल, और एग्जॉस्ट वाल्व होता है 232 डिग्री के लिए। अब स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, देखिए स्पार्क प्लग क्या होता है। अब मान लीजिए ये जो है 9 डिग्री, तो यहाँ से कुछ 5 डिग्री के लिए आपका, यहाँ पर कुछ 5 डिग्री के लिए यहाँ से ओपन हो जाता है, तो यहाँ से 25 डिग्री तक, ठीक, 25 डिग्री तक आपका ये जो है स्पार्क प्लग भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है 5 डिग्री के लिए यहाँ से लेकर यहाँ 25 डिग्री तक, ठीक, ये होता है स्पार्क प्लग। तो पावर स्ट्रोक में 25 डिग्री के लिए और कंप्रेशन स्ट्रोक में 5 डिग्री के लिए, तो टोटल स्पार्क प्लग का कार्य कितना हो जाता है, 30 डिग्री के लिए, ठीक है। चलिए, और ओवरलैपिंग मैंने बताया था, ओवरलैपिंग ये देखिए ये 9 डिग्री, ओवरलैपिंग में ये 9 डिग्री हो रहा है, ये हटा देता हूँ मैं एक मिनट, ओवरलैपिंग ये 9 डिग्री हो रहा है और ये 7 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब जब आपका ये 9 डिग्री के लिए पहले ही जब यहाँ पर ये चल रही होती है ना प्रोसेस, तो यहाँ पर 9 डिग्री के लिए ये भी ओपन हो जाता है, 60 डिग्री के लिए ओपन हो जाता है। तो ये दोनों वाल्व जब खुले हुए होते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं हम ओवरलैपिंग, ये होती है। तो कितने में के लिए होती है, वो 16 डिग्री के लिए होती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वाल्व टाइमिंग आसानी से समझ आ गया होगा, और ये मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा चुका हूँ इन वेरी शॉर्ट वे एंड सिंपल वे में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।